In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. और अप्रैल 2005 की बात है, हमने ट्रेडिशनल राइस की जो वैरायटी है वो ढूंढना शुरू की. एंड इट वाज वन ऑफ आवर नेबर्स इन द विलेज, अ बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई हु ओन्ड लैंड, हु सजेस्टेड दैट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस. और वहाँ पे विलेज में एक बिजनेसमैन था जिनकी जमीन, विलेज में नहीं, मुंबई में एक बिजनेसमैन था जिनकी नेबरिंग विलेज में जमीन थी. और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस वहाँ पे लगाए अभी इस बार. Most of the farmers in and around in the village of Pate has switched over to hybrids. जो फार्मर्स थे ऑलरेडी विलेज में, उन्होंने नॉर्मल जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल वैरायटी है वो छोड़ के संकरित या हाइब्रिड क्रॉप की तरफ ऑलरेडी जा चुके थे. has switched over to the hybrids. The younger generation of farmer thought I was crazy to ask for the देसी वैरायटी. जो नई यंग जनरेशन थी फार्मर की, जो नई पीढ़ी थी फार्मर्स की, वो ये सोच रही थी कि मैं पागल हूँ क्या, ये आई एम क्रेजी कि मैं देसी वैरायटी लगाने की बात उनसे पूछ रहा हूँ या मैं देसी वैरायटी लगाने के बारे में सोच रहा हूँ. My regular visits to village around searching for good traditional variety also did not yield any results as we were almost giving up hope. मैंने बार बार विलेज को विजिट किया, चेक किया कि शायद मुझे कहीं गुड ट्रेडिशनल वैरायटी के बारे में पता चल जाए या उसके बीज मिल जाए या कुछ हो जाए. बट मुझे कुछ भी डिड नॉट यील्ड, मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ भी मुझे पता नहीं चला. एंड आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप माई होप. और मैं अपनी होप यानी आशा जो थी कि मैं इस बार ट्रेडिशनल राइस लगाऊंगा, ट्रेडिशनल वैरायटी लगाऊंगा, वो मेरी आशा जो थी, मेरी एक मन में ख्वाहिश थी, वो खत्म होने से आ रही थी क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था. I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. और फिर मैंने डिसाइडेड टू गिव इट एक लास्ट ट्राई किया. मैं बोला चलो लेट्स गिव इट लास्ट चांस यार, एक बार ट्राई करते हैं और एक बार एक लास्ट बार पूछ लेते हैं किसी को. तो मैं बब्बन जो वहाँ पे कैरेक्टर है उनके पिताजी के पास जाते हैं और दूसरे कुछ बुजुर्ग एल्डर्स को जाके पूछता हूँ और शायद मुझे कुछ पता चल जाए. आफ्टर अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन विद देम दे मेंशन्ड द नेम ऑफ कसबाई. उनके साथ उनको मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैं ये ट्रेडिशनल वैरायटी लगाना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ बताओ. उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन होने के बाद में मुझे पता चलता है एक कस्बाई नाम का, मेंशन द नेम ऑफ कस्बाई. अभी कस्बाई क्या है? कस्बाई इज अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वैरायटी. कस्बाई एक राइस की ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसका एक लंबा दाना होता है, लॉन्ग ग्रेन्ड वैरायटी विच हैज डिस्टिंक्ट अरोमा. उसकी एक पिक्यूलर से एक अलग से अपनी खुशबू है, अरोमा है. दो मच माइल्डर देन बासमती. एक बासमती जो चावल का प्रकार है, उस चावल के प्रकार से बासमती का जो अरोमा होता है उससे थोड़ा माइल्ड है. बट फिर भी इस कस्बाई का खुद का एक अलग एक अरोमा है. और वो एक ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस है जिसका लॉन्ग एक लंबा दाना है. It's a long duration crop and most of the older people remembered growing it years ago. वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है. बट दे all shook their head when I asked them about the seeds and told me that it has disappeared. तो इनके साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन के बाद मुझे पता चला कि हाँ ये एक ऐसा कस्बाई करके भी वैरायटी है. तो मेरा फिर इच्छा हुई कि मैं ये क्रॉप की वैरायटी लगाऊं. तो मैंने उनको बोला कि बीज कहाँ मिलेंगे, बट उनको किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था. दे शुक देयर हेड्स एंड व्हेन आई शुक देयर हेड्स और बोले कि इनके बीज अभी तुमको नहीं मिलेंगे कॉज इट हैज डिसअपियर्ड. अभी मिलना मुश्किल है भाई ये अभी, क्योंकि कोई लगाता नहीं, सब हाइब्रिड फसल पे आ गए, हाइब्रिड क्रॉप पे आ गए, तो शायद इसके बीज तुम्हें मिलना मुश्किल है. द टेल्स ऑफ कस्बा मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट. We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. I thought the government may know something about it. A visit to agriculture office was enlightening. तो जो कस्बाई के बारे में मैंने बातें सुनी, जो उसके बारे में मैंने बातें पता चली मुझे, उससे मुझे फर्म हो गया कि मुझे हाँ कस्बाई क्रॉप ही लगाना है.
तो आई वॉज वेरी मच डिटरमाइंड कि मैं कस्बाई क्रॉप ही लगाऊंगा, बट उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही थी। ये ऑफ कोर्स हैंड इन हैंड बातें चल रही थी दोनों, कि एक तरफ मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कस्बाई का क्रॉप लगाऊंगा, दूसरी तरफ उसके बारे में, उसके बीज कहाँ मिलेंगे उसके बारे में मुझे कुछ ही पता नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास मुझे शायद जाके एनलाइटनिंग, मतलब शायद उसके बारे में कुछ ज्ञान मिल सके, शायद उसके बारे में कुछ पता चल सके। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं एग्रीकल्चरल ऑफिस के पास जाऊंगा। बट ही हैड नॉट इवन हर्ड दिस वैरायटी, बट उसने तो ये ऐसी कोई राइस की वैरायटी है इसके बारे में सुना भी नहीं था। He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. वो बोलते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, कि ये विलेजर्स वर टेकिंग मी फॉर, वो बोलते हैं ऑफिसर कि तुम्हें गांव वाले बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, इज टेकिंग मी फॉर अ राइड, एंड ऐसा कोई वैरायटी ही नहीं है राइस का। He rattled off, यानी टॉक रैपिडली एंड एट लेंथ, उसने अपनी बातें फटाफट से और एकदम विस्तार से एट लेंथ ऐसे बताई है। रैटल्ड ऑफ द नेम्स ऑफ नंबर ऑफ लेटेस्ट हाइब्रिड्स, फटाफट से ऐसा ये भी है, ये भी है, ऐसा राइस की जो लेटेस्ट हाइब्रिड की वैरायटी थी उन्होंने सब बता दिया। उन्होंने फटाफट फटाफट ये है, ये है, ये है, उसके बाद में ये हाइब्रिड है, दूसरा हाइब्रिड है, तीसरा हाइब्रिड है, यहाँ से सारे हाइब्रिड की वैरायटी बता दी। और ही वॉज इवन रेडी टू गिव फ्री कॉस्ट, ट्रायल बेसिस पे उनको फ्री कॉस्ट के हाइब्रिड के थोड़े सैंपल भी देने को तैयार थे। कर्सिंग माई सेल्फ, खुद की किस्मत पे रोते हुए, फॉर वेस्टिंग टाइम, कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया विथ हिम, आई मूव्ड ऑन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मैं अगली जगह के लिए आगे बढ़ गया। दिस टाइम इट वॉज आदिवासी महामंडल एट कासा। इस बार मैं गया आदिवासी महामंडल के पास जो कासा, विच बाइज राइस फ्रॉम आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जो आदिवासी विलेजर्स है उनके, उनसे जो राइस खरीदती है गवर्नमेंट, उनके महामंडल, आदिवासी महामंडल कासा में मैं वहां गया। कस्बाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल, उनके भी पास कस्बाई का कोई भी ऐसा फुटप्रिंट, ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या है उनके पास, भी कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। अ गुड इंडिकेशन वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर, एक बहुत ही ज्यादा क्लियर इंडिकेशन था कि इसलिए ही लोग शायद बनाना बंद कर दिए, कि कोई नहीं बना रहे, हम भी नहीं बनाते, इसलिए कोई कहीं उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। The market itself did not recognize the right, so if you grew it, you would not be able to sell it. तो क्योंकि मार्केट, अगर आप कोई चीज बना रहे हो, अगर आप कोई चीज लेके आए हो बेचने के लिए या बना के बेच रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपकी वो चीज मार्केट में पता होनी चाहिए। अगर आपकी वो चीज मार्केट में पता ही नहीं है कि वो क्या है, ऐसा भी कोई चीज मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपकी वो चीज बिकेगी कैसे अगर लोगों को ही पता नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट, मार्केट को खुद पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज है। अगर आप ऐसी चीज ही नहीं पता है तो आप बेच भी नहीं पाओगे। However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago. अभी जो ऑफिसर यहाँ पे था पहले वाला एग्रीकल्चर ऑफिस, उसने तो ये नाम भी नहीं सुना था, उसने लेटेस्ट हाइब्रिड ये वो बता के रैटल ऑफ करके बता दिया और फ्री सैंपल देने को भी तैयार था। और बाद में अब ये जो आदिवासी महामंडल के जो ऑफिसर थे उनको एटलीस्ट ये तो पता था कि यहाँ पे जो ऑफिसर थे महामंडल के, उनको एटलीस्ट ये तो पता था कि ऐसी कोई वैरायटी है कस्बाई की राइस की, और वो कुछ साल पहले यहाँ पे बेची जाती थी। सो when I in Dhanivari, Babban and I started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap. तो अभी when I in धनीवरी, बबन एंड आई, बबन जो बताया बबन के पिताजी के साथ, जिसके साथ इन्होंने सलाह ली थी कि हमने कौन सी वैरायटी लगाई, वो बबन, उनके साथ ये देव लुकिंग फॉर देवू हांडा एंड फाउंड अ ग्रेइंग ओल्ड मैन, और वहां पे एक ओल्ड मैन को देखती है, वियरिंग अ कैप, सिटिंग आउटसाइड हिज हाउस ऑन अ चारपाई। एन एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, अ ह्यूज हाउस एंड द लार्ज फैमिली। वो गांव का सरपंच था, उनकी एक बड़ी जमीन थी, ओल्ड मैन थे, और वहां पे चारपाई पे बाहर अपने घर के बाहर
जिसकी बड़ी फैमिली थी, वो घर के बाहर बैठे थे। आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लेजेंटरीज मतलब कि नमस्कार, कैसा है तुम्ही, कैसे हो आप, जो भी उन्होंने किया होगा यूजुअल जो नॉर्मली लोग करते हैं मिलने के बाद। वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबाई। वो सब करने के बाद हम कसबाई की बात पे आए। द मियर मेंशन ऑफ कसबाई एंड देव हांडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट। उसका जस्ट मेंशन करने से वो जो ओल्ड मैन था वो एक अतीत में चला गया, एक यादों में चला गया, सोच में चला गया। His eye turned dreamy with a tremble in his voice. He told us how the entire village at one time grew only Kasbai. वो उसकी आंखें से सोच में चली गई और बताता है कि एक ऐसा भी समय था जब पूरा गांव, पूरा के पूरा गांव सिर्फ कस्बा ही उगाता था। He said there was a time when people passing over the village during the lunch time would be forced to stop and ask for a meal. एक ऐसा भी टाइम था जब पूरा गांव सिर्फ कस्बा उगाता था और कस्बा का जो एक अरोमा होता है विच इज माइल्डर देन बासमती, वो अरोमा से ही जो आसपास में से जो विलेज से पास हो रहे वाले लोग थे, पासिंग आवर विलेज, जो विलेज से भी पास होते, जो प्रवासी थे, जो ट्रैवलर्स थे, जो विलेज से पास होते थे, वो ऐसे पूरे जगह जब कस्बा उगता था उसकी स्मेल अरोमा से रुक के वहां पे लंच करने के लिए फोर्स हो जाते थे। भाई ये किस कौन से खाने की खुशबू है, क्या खुशबू है, वो फोर्स टू स्टॉप एंड आस्क फॉर द मील। वो खुद आके रुक के खाना खा के जाते थे। सच वॉज द अल्यूरिंग अरोमा ऑफ कस्बा। ऐसी ऐसी पिक्यूलर, ऐसी प्यारी अरोमा थी वो कस्बा क्रॉप की। The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. पूरा जो ये एरिया था उसमें यही अरोमा रहती थी क्योंकि पूरे गांव में वही उगता था और पूरा गांव भी वही घर पे खाने में बनाता था, तो उसकी अरोमा ऐसे हवा में ऐसी रहती ही थी। टुडे ही स्टार्टेड नो वन ग्रू कसबाई। टुडे ही सेड नो वन ग्रू कसबाई एज एंड एवरीवन हैज शिफ्टेड टू ग्रोइंग द न्यू हाइब्रिड वैरायटी। आज बोलते कि कस्बाई को कोई नहीं उगाता है, सबने हाइब्रिड वैरायटी को ही अडॉप्ट कर लिया है। सब हाइब्रिड संकरित पीक ही उगा रहे हैं। किसी ने कस्बाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप कोई कस्बाई को उगाना नहीं चाहता है। He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. Find the synonym for insipid. वो क्लेम करते हैं यहाँ पे, वो खुद बोल रहे हैं कि ही वॉज सो फोर्स के अभी जैसे गांव में कस्बा उग ही नहीं रहा है, तो हिज फोर्स की ये जो हाइब्रिड वैरायटी है जो बिल्कुल भी पसंद उन्हें नहीं आ रही, वो वैरायटी उन्हें खानी पड़ रही है। ही वॉज फोर्स टू डू दैट। With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop and kasbai being a long duration rice. With the advent of irrigation, farmers were tempted, यानी irrigation के नए तरीके आने से farmers were यानी उन्हें लालच यानी या उन्हें बताया गया कि आप सेकेंड क्रॉप और ये सब उगाना शुरू करो, और कस्बाई उन सब नए हाइब्रिड क्रॉप से रिप्लेस कर दिया गया। यानी नए हाइब्रिड क्रॉप ने कस्बाई को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये सारे थे शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप, यानी जल्दी डालो, हाइब्रिड है तो जल्दी उगेंगे, ज्यादा पानी भी नहीं लेंगे, ज्यादा ऐसा फर्टिलाइजर भी नहीं लेंगे पर उग जाएंगे, ऐसे ऐसे क्रॉप थे वो। तो ये सब लालच में आके फार्मर्स ने कस्बाई को छोड़ के ये सारे हाइब्रिड क्रॉप उगाना शुरू कर दिया था ताकि हार्वेस्ट जल्दी हो जाए, ताकि उन्हें जल्दी पैसे मिले। This ensured that the farmers could take up a second crop, ताकि जल्दी जैसे क्रॉप उग गया, उनकी फसल हो गई, उनके काट के उन्होंने बेच दिया, तो नाउ द फार्म इज अगेन फ्री टू, वहाँ पे जो जमीन है वापस फ्री हो गई अभी वहाँ पे दूसरी फसल करने के लिए। तो ये जल्दी के चक्कर में उन्होंने हाइब्रिड क्रॉपिंग टेक्निक को अडॉप्ट कर ली थी, हाइब्रिड सीड्स को अडॉप्ट कर लिया था कस्बाई को छोड़ के, विच इज अ लॉन्ग ग्रेन राइस, और जिसके उगने में, जिसकी कल्टीवेशन में, जिसकी हार्वेस्टिंग में टाइम लगता है। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एज वेल। I asked why he had shifted if he was unhappy with the hybrid. वो जो है अपने राइटर है वेंकट जी, वो पूछते हैं वो ओल्ड मैन को, अगर आप इतने ही नाखुश है तो आप ये हाइब्रिड फसल के ऊपर क्यों यानी शिफ्ट कर दिया, आपने ये फसल को एक्सेप्ट ही क्यों किया, या क्या आपको किसी ने फोर्स किया या नहीं, क्या हुआ था आपके साथ। He smiled and replied that the fields did not have fences. वो ओल्ड मैन हंस के बोलते हैं कि फील्ड को कोई ऐसे फेंस यानी आउटर बाउंड्री नहीं थी। एंड वंस द हार्वेस्ट यानी फसल कटने के बाद में
फसल कटने के बाद में कैटल्स वर रिलीज, वहां से कैटल्स यानी जो चरने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता था इनटू द फील्ड्स, वहां पे छोड़ दिया जाता था फसल काटने के बाद। तो जो भी आधे कटे क्रॉप्स है जो बिना काम के क्रॉप्स है, ताकि एक साथ चरने वाले गाय वगैरह खा ले, ऐसे छोड़ दिया जाता था। अगर मेरे अकेले के ही फील्ड में कस्बा ही रहता तो वो एक इन जानवरों के लिए, इन कैटल्स के लिए एक ट्रीट, एक पार्टी से कम नहीं होता था, ऐसा वो उन्हें समझाते हैं। समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी, कई बार हम जो नहीं चाहते हैं पर हमें वो करना पड़ता है, जस्ट टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी गाइडलाइंस, जस्ट टू फॉल इन लाइन यानी टू बी, जो सब कर रहे हैं वो करना पड़ रहा है, वैसी वाली सिचुएशन। He lamented, made an passionate expression of grief. Grief मतलब ऐसा उदासी के साथ हमें करना पड़ता है यार, हम क्या करें, ऐसा एक्सप्रेशन के साथ में उन्होंने एक जवाब दिया। Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. He said that the yields were good initially, but of late had reduced a lot. वो बोलते हैं कि शुरू शुरू में yield काफी अच्छी थी, बट इनिशियली बट लेट बट हैड रिड्यूस अ लॉट, बट वो भी कम होती चली गई, क्योंकि आप अपने फार्म में, आप अपने खेत में कंटिन्यूस बेसिस पे केमिकल्स यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसका जो उपजाऊ, जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है जमीन का, वो खत्म होते जाएगा। Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticide they used. हर साल, इसके अलावा भी हर साल उनको जो पेस्टिसाइड और यूरिया जो डाला जाता है उसका भी क्वांटिटी हर साल बढ़ाना पड़ रहा था, तब जाके उनको उनकी रिक्वायर्ड फसल मिल पा रही थी हाइब्रिड क्रॉप के थ्रू। ऐसी थी हाइब्रिड फसल। It was as if the newer hybrid has an insatiable appetite. Insatiable मतलब satiety is like hunger. Insatiable मतलब कभी ना खत्म होने वाली भूख। ऐसा लग रहा था ये जो हाइब्रिड क्रॉप है इनके पास कभी खत्म ना होने वाली भूख है केमिकल्स के लिए। वो क्योंकि जैसे ही पहली फसल हुई जिसमें कम लगा था फर्टिल ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड, अगली फसल में ऑफ कोर्स वो जमीन का उपजाऊपन कम होने की वजह से और केमिकल और फर्टिलाइजर यूरिया ज्यादा डालना पड़ा, थर्ड क्रॉप के टाइम और बढ़ गया। तो एक एक खतरनाक, कभी ना खत्म होने वाली भूख सी इन हाइब्रिड क्रॉप के पास देखी जाती है, ऐसा वो बता रहे हैं। He told us that even when there was flash flood in 60s, Kasbah had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned the village after the flood has receded. वो बोलते हैं कि 60s की बात है, मुझे अच्छे से याद है कि फ्लैश फ्लड, अचानक से जो फ्लड आ जाता है, धीरे धीरे नहीं, फ्लैश फ्लड, अचानक से बाढ़ आ जाती है, फ्लैश से फ्लैश फ्लड बोलते हैं। फ्लैश फ्लड आए थे, हम सब गांव छोड़ के भाग गए थे, बट जो कस्बाई क्रॉप था वो तभी भी खड़ा था फ्लड्स में, वो ना टूटा था, ना डैमेज हुआ था, ना गिरा था, ना खराब हुआ था, ना बह गया था। ऐसा था वो कस्बाई क्रॉप, मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब फ्लड खत्म हुआ, हम सब लोग जब गांव में वापस आए तब हमने देखा था। सच वॉज द स्ट्रेंथ, ऐसा स्ट्रॉन्ग था वो राइस का वैरायटी। बट लुक व्हाट वी हैव डन, और अब देखो हमने क्या कर दिया। हाउ र्यूड। As he went on reminiscing मतलब पुरानी बातों को याद करना, उसकी बारे में बताना। As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit. The kasbah seed was sure, और जैसे अपनी बातें बता रहे थे, हम उन्हें अपनी बातों, उनकी बातों से बाहर निकाल के हमारी जो विजिट, हम उनके पास क्यों आए हैं, ये उन्हें बताते हैं कि हमें कस्बाई के सीड्स चाहिए। He was sure that there was no single villager in his area who would have seeds of kasbah. उन्हें बहुत श्योर था कि ये विलेज एरिया में या इस विसिनिटी में शायद ही तुम्हें कस्बा का सीड मिलेगा। According to him, the only people who still grew it were the Adivasis and hamlet at the foothills of the mountains in the next village, Asawari. उसके जो ओल्ड मैन थे उनके हिसाब से जो अभी भी शायद कस्बा उगाते हैं आर द आदिवासी, वो आदिवासी लोग हैं जो हैमलेट एट द फुट हिल्स, जो जिनके हैमलेट मतलब जो जिनके रहने का, जिनका घर गृहस्थी, फुट हिल्स मतलब तलहेटी, पहाड़ के नीचे, पहाड़ का जो
जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वहां पे जो गांव बसा हुआ है, तलेहटी पे जो गांव बसा हुआ है असा नेक्स्ट इन असरवरी विलेज में, वहां पे आप शायद ही आदिवासी के पास इसके बीज मिल सकते हैं। We bid farewell to Devu Handa, who lovingly blessed us, said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kasbai. हमने उन्हें बाय बोला, वी बिड बाय देवू हांडा हु लविंगली, जिन्होंने हमें प्यार से आशीर्वाद दिया कि महालक्ष्मी माँ जो आपकी यहाँ की ग्राम दैवत है, जो लोकल गॉडेस है, विल गिव यू द सीड्स ऑफ कसबाई, वो आपको कसबाई के सीड्स दिलवा देंगी। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ आपको। In the Asarwari village, we asked the Sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. Dialect मतलब translation, जैसे if you ask me to speak something in Spanish, but I know only one or two words, like one or two sentences. Tu comes pan, it's a Spanish sentence, but इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है। तो अगर मैं किसी स्पेन कंट्री में यानी स्पेनिश कंट्री में जाता हूँ, स्पेन वगैरह में, तो वहां पे जाके मुझे अगर बात करना है तो आई नीड समवन हु इज लोकल लाइट, और आई नीड समवन जिसे स्पेनिश भाषा अच्छे से आती है, जो हमें ट्रांसलेट करके दे, जो हमें ये बताए कि अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आ रही है या एक कॉमन लैंग्वेज नहीं आ रही है बात करने को, तो ऑफ कोर्स मुझे उसकी लैंग्वेज में उससे पूछना होगा। तो उसके लिए मुझे कॉमन बीच में मीडिएटर लगेगा, एक नया इंसान लगेगा, एक तीसरा बंदा लगेगा जो जिसको आती हो वो लैंग्वेज, जिसको मेरी भी लैंग्वेज आती हो, जिसको उसकी भी लैंग्वेज आती हो, ऐसा तीसरा बंदा लगेगा। तो बिहार सरपंच, वहां के हमने सरपंच को, असलवरी विलेज के सरपंच को पूछा, तो ही सेंट अस असिस्टेंट जीवन, उसका जो असिस्टेंट था सरपंच जी का, असरवरी विलेज का, जीवन नाम का, उन्होंने उनको भेजा। डायलेक्ट मतलब ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करके बताता है। विथ अस इनटू द हिल्स, उन्होंने वहां पे हमें उन हिल्स में, असरवरी विलेज के हिल्स में भेजा जीवन को हमारे साथ। After half hour walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches, and scrambling over rocks and gravel, आधे घंटे की चढ़ाई चलने के बाद, जहाँ पे न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड डिचेस, स्क्रैम्बलिंग ओवर रॉक्स एंड ग्रेवल, वहाँ पे वेजिटेशन यानी प्लांट्स व पत्थर सब क्रॉस करने के बाद में वी रीच स्लीपी हैमलेट ऑफ बोरीपाड़ा, हम बोरीपाड़ा पहुंचे। There was just two ramshackle in the state houses. There were just two ramshackle houses in front of us in a state of severe disrepair. मतलब वहां पे दो ही घर हमें दिखे, जैसे मरम्मत की काफी, जो यानी काफी पुराने और कैसे तो भी हो रखे थे, जिसे मरम्मत की काफी जरूरत थी। ऐसे दो घर हमें दिखे। और हम ये सोच रहे थे दैट हम सही जगह आए भी है या नहीं। A wrinkled old woman sitting before one house looked at us with curiosity. इन दो घरों के सामने, एक घर के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वो हमें ऐसा देख रही थी क्यूरियोसिटी के साथ, कि कौन आया है कौन। एज वी अप्रोच्ड हर, हम उनके पास गए, हमने जीवन को, जो ट्रांसलेटर, जो डायलेक्ट था, उन्हें सिग्नल किया टू आस्क द क्रूशियल क्वेश्चन, ताकि वो उन्हें जाके डायरेक्टली पूछे कि ये जो कस्बाई नाम का जो क्रॉप है, कस्बाई नाम की जो ट्रेडिशनल वैरायटी है राइस की, उसके बारे में जीवन को बोला कि आप इनसे पूछे। She muttered in reply and we looked at जीवन for quick interpretation. उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ तो बोला, जो ऑफ कोर्स वेंकट जी को समझ नहीं आया, जो डायलेक्ट को समझ आया। तो उन्होंने जो बोला, वो आंटी ने, जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने क्या बोला वो सुनने के लिए तुरंत ही वेंकट जी उनके साथ जो थे, उन्होंने जीवन की तरफ देखा और एक्सप्रेशन के साथ कि क्या बोला इन्होंने। He broke into smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. वो एक स्माइल देके हुए, वो जीवन जो डायलेक्ट है, जो ट्रांसलेटर है, वो बोलता है कि हाँ उसके पास राइस की, ये कस्बाई जो राइस का ट्रेडिशनल फॉर्म है, उसकी वैरायटी के सीड्स है उनके पास, और पर वो ये जानना चाहती है हम कौन है और हमें ये क्यों चाहिए।
It was difficult task to keep a straight face and had to control a strong desire to hug her. ये सुनने के बाद जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था कि मुझे राइस की वैरायटी कहीं नहीं मिल रही थी, मैंने लोगों को पूछा, लोगों ने मुझे पागल बताया, लोगों मुझे बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। रादर मुझे खुद एक पॉइंट पे लगने लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। तब जाके इतने दिनों की मेहनत के बाद में मुझे पता चल रहा है कि हाँ, इनके पास, ये आंटी के पास, ये ओल्ड लेडी के पास वो राइस का वैरायटी है। और ये सुनते से ही, जैसे जीवन ने हमें बताया, मुझे उस ओल्ड लेडी को हक करने का मन किया, गले लगाने का मन किया, पर वो एक स्ट्रेट फेस, एक सीधा सा, मेरी खुशी ना जाया हो जाए, मेरी खुशी ना पता चल जाए, ऐसा स्ट्रेट फेस रखते हुए मैंने फिर आगे जो बातें हैं वो बताई। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हैड फाउंड द इल्यूसिव कस्बा। इतने साल दिनों की, इतने महीनों की मेहनत के बाद में हमें इतना डिफिकल्ट, इल्यूसिव मतलब वन समथिंग इज विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच, बहुत मुश्किल से हाथ में आने वाला ऐसा कस्बाई क्रॉप हमारे हाथ लग चुका था। We explained to her that we were from Pate nearby and we needed the seeds to grow it. We asked for 10 kilograms of rice. She muttered and scolded. Jeevan interpreted that she had never heard of Pate village and also did not have weighing scale. वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग पेट से है जो नियर बाई एरिया में है, और हमें सीड्स चाहिए, उसे उगाने के लिए हमें 10 किलोग्राम सीड चाहिए। वो बूढ़ी बोलती है कि हमने, जीवन जो बाद में जीवन इंटरप्रेट करके वो बूढ़ी बोलती है, मैंने तो पेट के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं, और ना ही मेरे पास वजन करने की मशीन है। शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन द बास्केट। वो बूढ़ी औरत जो थी, बूढ़ी आंटी जो थी, वो सीड्स को सिर्फ बास्केट में देने को ही तैयार थी। वी आस्क्ड फॉर सिंगल बास्केट ऑफ राइस एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग। हमने उनको सिंगल एक बास्केट ऑफ राइस मांगी, और जीवन, वी आज एंड जीवन टोल्ड अस टू पे, जीवन ने हमें उन्हें कुछ देने के लिए बोला। आई हैंडेड ओवर 100 रुपी नोट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 10 मिनट्स हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल। और पिछले 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद में मैंने जब उन्हें 100 रुपए का नोट दिया उस एक बास्केट राइस के बदले में, तो उनके चेहरे पे पिछले 10 मिनट में जो स्माइल, कुछ एक्सप्रेशन नहीं था, अभी 10 मिनट के बाद एक चेहरे पे स्माइल आती है, वो देख के उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी एक अपनी बताई कि हाँ, शी इज हैप्पी बाय गेटिंग दिस 100 रुपी नोट। शी नोडेड हर हेड इन अप्रूवल। ठीक है, यानी शी वॉज एक्सेप्टिंग कि हाँ, 100 रुपए इसके लिए ठीक है। As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain, away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. और फिर ऐसे वो बास्केट राइस का जो सीड का बास्केट है वो लेके हम जा रहे थे, सनसेट हो रहा था, वहां पे पीछे हम ऐसी ओल्ड लेडी की स्माइल है, सब देख रहे कि वो खुश है, हम वहां से निकल रहे हैं, और हम ये सब सोच रहे हैं कि एक्चुअली में, सही मायने में यही है रियल पीपल ऑफ इंडिया, यही है जो असली इंडियन है। दीज आर द एक्चुअल, दीज पीपल रिप्रेजेंट द एक्चुअल इंडिया। जो एक ट्रेडिशनल इंडिया है वो ये लोग ही, हमें इनके द्वारा ही हमें पता चलता है, इनके द्वारा ही हमें देखने मिलता है। These were the people who still held on the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. और यही people है, यही लोग है जो हमारे कंट्री की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, जो अलग अलग फसल, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी की जो यूनिकनेस है फसलों की, वो जो उगाते हैं विदाउट एनी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, और इनके बारे में ये रियल इंडियंस है, दीज आर द रियल पीपल ऑफ इंडिया, बट इनके बारे में नो वन इवन केयर्ड अबाउट देम। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ हाइब्रिड। इन्होंने हाइब्रिड के बारे में शायद ही कभी सुना होगा, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। कॉज दे बिलीव्ड इन नेचर, दे बिलीव्ड इन मदर नेचर। उन्हें पता था कि मदर नेचर नोज हाउ टू डू देयर जॉब वेरी वेल। उन्हें नेचर को पता है कि मुझे अपना काम रिश्वत लिए बिना भी कैसे करना है। They just grew their rice and ate what they got. उन्होंने अपना राइस खुद बनाते थे और उन्हें जो मिलता था वो खाते थे। The old lady we met had probably never left बोरीपाड़ा। जो हम ओल्ड लेडी को मिले, उन्होंने शायद ही बोरीपाड़ा जो टाउन था, जो विलेज था, उन्होंने शायद ही कभी
वो गांव से शायद ही कभी बाहर गई होंगी। हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय द प्रोग्रेस, और उसका जो वर्ल्ड था, जो लेडी की एक छोटी सी दुनिया थी, दैट वॉज अनस्पॉइल्ड। वो एक कहीं से भी खराब, कहीं से भी गंदी नहीं हुई प्रोग्रेस के नाम पे, कि हाँ मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पैसे कमाना है, ये नाम पे उन्होंने कभी भी कोई, उनकी लाइफ में कोई गंदगी नहीं आई। जैसे हम लोग कई चीज कर जाते हैं विच इज स्पॉइलिंग आइदर नेचर और आर नेचर, हम या तो आसपास को खराब करते हैं या खुद को खराब कर देते हैं। बट ये जो ओल्ड लेडी थी, वो ना कभी बोरीपाड़ा से बाहर गई थी, उन्होंने जो उगाया था, जो उगाते थे वो रादर वही खाते थे, और वो प्रोग्रेस के नाम पे उनका जीवन में कोई ज्यादा मेजर बदलाव या ऐसा कुछ आया नहीं था जो हम रोते रहते हैं हमें बदलाव चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए। एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट, और यही सब देख के मैं बहुत ज्यादा आभारी, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था कि हाँ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ट्रू साइड रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री, जो ट्रेडिशनल साइड है हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग अभी भी इस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस वॉज द चैप्टर, दिस वॉज योर चैप्टर, होप यू लाइक इट। दिस वॉज वेरी प्रिटी डिसेंट गुड चैप्टर, जहाँ पे बताया कि हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट केमिकल्स, भी नेचर के ऊपर भरोसा करके हम ये सब केमिकल ना खा के भी रियल वेजिटेबल, रियल फार्मिंग करके भी हम नेचर को स्पॉइल ना करके भी हमारा गुजारा कर सकते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर द कॉल ऑफ द सॉइल, अपनी मिट्टी का बुलावा, ये नाम था इस चैप्टर का, सेंट ऑफ राइस। तो होप यू लाइक इट, थैंक यू।